नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। ये बात तो सच है कि सरकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाती है जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे। कई बार सरकारी योजनाएं तो बना देती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इच्छा शक्ति की कमी के चलते जरूरतमंद लोगों तक उनका फायदा नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब सेंसिटिव गवर्नेंस थिंकिंग और मजबूत इच्छा शक्ति सरकारी योजनाओं से जुड़ जाती है तो ये योजना लोगों की जिंदगी बचाने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक ऐसा ही एग्जाम्पल सामने आया है, जहां जिला प्रशासन ने जनता दर्शन को केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए राहत और उम्मीद का केंद्र बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को जमीन पर उतारते हुए रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने एक अलग पहल शुरू की, जिसने गरीब, बीमार और वंचित लोगों के जीवन में नई रोशनी भर दी है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आपको बता दें कि रामपुर ऐसा जिला बन गया है जहां जनता दर्शन में आने वाले लोगों को केवल आश्वासन नहीं दिया जाता बल्कि मौके पर ही समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन कार्ड भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जनता दर्शन बना जीवनदायिनी मंच। रामपुर में हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में जनता दर्शन आयोजित किया जाता है। आमतौर पर जनता दर्शन को शिकायत सुनने और समस्याओं पर चर्चा करने का मंच माना जाता है, लेकिन रामपुर में इसे एक नया स्वरूप दिया गया है। यहाँ जनता दर्शन अब केवल शिकायत सुनने का कार्यक्रम नहीं बल्कि गरीब और बीमार लोगों के लिए जीवन दायिनी मंच बन चुका है। जब गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग गरीबी की बोझ तले दब जाते हैं, परिवार और सहायता की उम्मीद लेकर लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो उन्हें खाली आश्वासन नहीं मिलता बल्कि तुरंत मदद और समाधान भी दिया जाता है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में एक अभिनव व्यवस्था लागू की। इसके तहत जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जनता दर्शन में मौजूद रहते हैं और फरियादियों की मौके पर ही स्वास्थ्य जांच की जाती है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित पाया जाता है तो उसके दस्तावेजों की जांच डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अधिकारी के जरिए की जाती है। अगर व्यक्ति AAY के लिए जरूरी पाया जाता है तो उसे महज 7 दिनों के अंदर AAY और आयुष्मान कार्ड दोनों दिए जाते हैं। कई मामलों में ये प्रक्रिया 3 से 4 दिनों के अंदर पूरी की जाती है। गंभीर बीमारियों से जूझते लोगों को तुरंत मदद। जनता दर्शन में आने वाले कई लोग कैंसर, किडनी की बीमारी, गंभीर हृदय रोग और बाकी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इनमें से कई लोग इतने गरीब होते हैं कि इलाज का खर्च उठाने में वो असमर्थ होते हैं। पहले ऐसे लोगों को सरकारी अस्पतालों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब रामपुर में उन्हें सीधे जिलाधिकारी कार्यालय में ही मदद मिल जाती है। डॉक्टरों की जांच के बाद अगर कोई इंसान को गंभीर बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसके लिए तुरंत आयुष्मान कार्ड बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें सरकारी या फिर लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त का इलाज दिया जाता है। कई मामलों में मरीजों को उसी दिन अस्पताल में भर्ती भी कराने की प्रक्रिया होती है। इससे उन लोगों के लिए बड़ी राहत मिलती है जो इलाज के अभाव में निराश होकर मदद की गुहार लगाते हैं। आपको बता दें कि रामपुर प्रशासन के इस पहल का एक खास हिस्सा AAY बनवाना भी है। कई गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिनका नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC लिस्ट में नहीं था, इसलिए वो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर ऐसे परिवारों की एलिजिबिलिटी की जांच की जा रही है। अगर वो सही पाए जाते हैं तो उन्हें AAY जारी किया जाएगा। कार्ड मिलने से इन परिवारों को मुफ्त राशन भी मिलेगा, साथ ही साथ इलाज भी दिया जाएगा और साथ ही आवास, पेंशन, उज्ज्वला गैस योजना, बिजली सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है। यानी कि सरकार की सारी योजनाएं इसमें आ जाती हैं। इस पहल का खास उद्देश्य ये है कि कोई भी गरीब परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे और हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की हर मदद पहुंच सके। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार पिछले 3 महीनों में जनता दर्शन के माध्यम से 90 लोगों को कार्ड और 147 लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जा चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि ये पहल केवल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर वाकई बदलाव लाया जा रहा है।
जनता दर्शन में डॉक्टरों की मौजूदगी इस पहल को और ज्यादा प्रभावी बनाती है। मौके पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और मरीज की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इलाज की भी व्यवस्था की जाती है। यानी कि रामपुर में ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गरीब कल्याण केंद्रित शासन नीति का जीवंत उदाहरण मानी जा रही है। योगी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी केवल विकास योजना शुरू करना नहीं, बल्कि गरीब, पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन देना भी है। रामपुर जिला प्रशासन ने इसी सोच को अपनाते हुए जनता दर्शन को एक प्रभावी जनसेवा मंच में बदल दिया है। अक्सर कहा जाता है कि अगर प्रशासन चाहे तो वो बड़े बदलाव संभव कर सकता है। रामपुर का एग्जाम्पल इसी बात को साबित करता है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की पहल से प्रशासनिक स्तर पर समन्वय और संवेदनशीलता देखने को मिली है। डॉक्टर, पूर्ति विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी एक साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मॉडल दिखाता है कि अगर अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें और विभागों के बीच तालमेल हो तो सरकारी योजनाएं वाकई में लोगों की जिंदगी भी कहीं ना कहीं बदल सकती है। जनता दर्शन में मदद पाने वाले लोगों ने प्रशासन और सरकार के प्रति आभार जताया। साथ ही एक फरियादी मोहम्मद चमन ने बताया कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने जनता दर्शन में अपनी समस्या बताई, जिसके बाद प्रशासन ने उनके लिए अत्यंत और आयुष्मान कार्ड बनवाया। उन्होंने कहा कि अब उनका इलाज चल रहा है और सरकारी योजना का लाभ मिलने से उनके परिवार को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर प्रशासन का धन्यवाद है कहीं ना कहीं। रेशमा परवीन ने बताया कि उन्हें इतनी जल्दी सहायता मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की जन कल्याणकारी सोच और जिला प्रशासन के सहयोग से उनका भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को गार्जियन की तरह बताया और कहा कि सरकार ने समय पर मदद देकर उनका विश्वास जीत लिया है। महेंद्र सिंह ने भी बताया कि योगी सरकार की योजनाओं से उन्हें आर्थिक और मानसिक संबल मिला है। उन्होंने जिलाधिकारी और प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि गरीब के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का वास्तविक लाभ अब उन्हें मिला है। यानी कि रामपुर में इस पहल से जनता में प्रशासन और सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा। पहले लोग सरकारी दफ्तरों को लेकर निराश रहते थे, लेकिन अब जनता दर्शन में लोग उम्मीद लेकर आते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी समस्या सुनी जाएगी और समाधान मिलेगा तो शासन प्रशासन के प्रति उनका विश्वास मजबूत होता है। रामपुर जिला प्रशासन की ये पहल पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बन सकती है। अगर इसी तरह बाकी जिलों में भी जनता दर्शन को सक्रिय और संवेदनशील बनाया जाए तो लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सकती है। साथ ही जानकारों का मानना है कि सरकारी योजनाओं को प्रभावित बनाने के लिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी होती है। रामपुर का उदाहरण दिखाता है कि योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उन्हें जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाता है। इस पहल का सामाजिक प्रभाव भी बड़ा है। जब गरीब और बीमार लोगों को इलाज, भोजन और सरकारी सहायता मिलती है तो उसका जीवन स्तर बेहतर होता है। इससे समाज में असमानता कम होती है और लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलता है। ये पहल केवल स्वास्थ्य और राशन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। रामपुर जिला प्रशासन की जनता दर्शन पहल ये साबित करती है कि सरकार और प्रशासन की संवेदनशीलता आम लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन को जमीन पर उतारते हुए जिलाधिकारी और उनकी टीम ने जनता दर्शन को गरीबों और बीमारों के लिए एक राहत का केंद्र बताया है। यानी कि ये पहल न केवल जरूरतमंदों को इलाज और सरकारी योजना का लाभ देगा, बल्कि शासन और जनता के लिए उसके मन में भी एक कहीं ना कहीं विश्वास बनाएगा। कुल मिलाकर अगर इसी तरीके की योजनाएं बाकी जिलों में भी चलती रही और इस मॉडल को अपनाया जाता है तो सरकारी योजनाएं वाकई में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगी और लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण भी अब कहीं ना कहीं जाग सकेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।